दोस्तों मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो बैकहोइस में मिलेगा। कुछ लोग मार्केट डोमिनेट करते हैं और कुछ लोग अच्छी मशीन बनाने में भरोसा करते हैं। जब मुझे पहली बार मशीन देखने का मौका मिला, चलाने का मौका मिला, तो मैं कुछ खास एक्साइटेड नहीं था। मुझे लगा कि चलो मार्केट में एक और बैकहो लोडर है जिसको अपन को देख के आना है, बट नहीं। जब मैं आया तो मैंने देखा कि इसका केबिन जो मैंने पिछले 1.5 साल पहले देखा था पूरा अलग हो गया है। इंजन में काफ़ी सारे चेंजेस हैं। जब से CEV नॉर्म 4 आए हैं तो काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक टूल मिल गए हैं। आगे वाले लोडर बकेट को 1.2 क्यूबिक मीटर का कर दिया गया है, मतलब थोड़ा बड़ा किया गया है। और पीछे की तरफ भी कुछ चेंजेस हैं। मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। फिर मैंने इसके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करी और फिर पता लगा कि यार कैरेरो के एक्सल, कैरेरो के ट्रांसमिशन के साथ में बड़ा केबिन और अच्छी कुछ चीज़ें दी है। अगर आपके मन में ऐसी बैकहो लोडर लेने का मन है जो आपके जेब पे खरीदते वक्त कुछ पैसे बचा दे, मेंटेनेंस में कुछ पैसे बचाए और माइलेज में कुछ पैसे बचा दे, क्योंकि इसमें जो इंजन आता है वो एस्कॉर्ट का इंजन आता है जो कि माइलेज के लिए जाना जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो काम का है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, सरल तरीके से देने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा देखना, क्योंकि आप एक मशीन में काफ़ी सारा पैसा अपना इन्वेस्ट करने वाले हो और आप इससे प्रॉफिट कमाने वाले हो। मेरा नाम रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम ये एस्कॉर्ट की तरफ से आने वाले एक और बैकहो या फिर एस्कॉर्ट की तरफ से आने वाले इस बिग मैक सुपर का ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ किसी भी बैकहो लोडर में देखी जाती है तो लोडर ही देखा जाता है, क्योंकि बैकहो का काम तो वो करने ही वाली है। अगर इस लोडर की बात करोगे तो लोडर काफ़ी अपने आप में खास है। पहली बात तो ये मतलब 1.2 क्यूबिक मीटर का है। अब इससे पता फ़ायदा क्या होता है ना, ये 1.1 से थोड़ा ज़्यादा है। और आप ये देखोगे इसका डिज़ाइन एलिमेंट तो यहाँ से ये ऊंचा है, यहाँ से देखो कट किया हुआ है, फिर यहाँ से ओपन, तो ये इतना वाला पार्ट है ना, इस कारण इसमें ज़्यादा बड़ा हीप लगता है। मतलब टोप आप लगाओगे तो ज़्यादा बड़ी लगा सकते हो, वो एक चीज़ है। फिर जब आप इसको पलटी करके रख देते हो ना, तो आपकी इसके कारण विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है। वहाँ से जो ऑपरेटर देखते हैं वो उनको एक्जैक्टली पता होता है कि हाँ आप ज़मीन पर टिक गया, अब जो दांत है वो हमारे ज़मीन पर आ गए, टीथ जो है वो ज़मीन पर आ गए। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने रीइंफोर्समेंट कर रखा है। यहाँ देखोगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन प्लेट दिखेगी। यहाँ देखोगे पीछे भी तो प्लेट्स दे रखी हैं, जिस कारण से फ़ायदा क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मशीन खरीदी और फिर आपको जो है पहले दिन ही लाया के और भाई करो भाई वेल्डिंग, वो वाला काम नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने खुद वेल्डिंग करी हुई है। इस मशीन के बारे में एक बात अच्छी है कि 8.2 टन की मशीन है, मतलब 8,190 किलोग्राम के आसपास इस मशीन का वेट है, जो कि मार्केट में आने वाली सारी बैकहो लोडर से ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा वजनी अगर कोई मशीन है तो यही मशीन है, मतलब काइंड ऑफ हैवी आप मान लो उसको। तो ये चीज़ देखो, आपको ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दिखेगा। और ये स्टैंडर्ड बकेट है, ऐसा नहीं कोई मॉडिफाई कर दिया, ये कर दिया। इवन अगर आप 6-in-1 बकेट ले लेते हो या कैची बकेट ले लेते हो तो उसमें भी आपको इस चीज़ का डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है। अगर हम पीछे की तरफ बात करें ना, तो ये जो आपका आर्म होता है ये आपको बहुत ही बढ़िया दिखेगा। पहली बात तो ये 4 पीस से बनाया है इन्होंने, कोई ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करी। एक पीस ये है ऊपर, एक पीछे और एक नीचे, कहीं कोई अलग नहीं करने की कोशिश करी। और इसको थोड़ा सा बैंड करा ना यहाँ से, तो ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ वेल्डिंग हो। ये सिंगल पीस कास्टेड है, ये 1 पीस कास्टेड है। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आप यहाँ देखोगे ना, इधर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जितने जॉइंट्स लगा रखे हैं ना, यहाँ पे आपको पिंस दिखेंगी, यहाँ जहाँ जॉइंट दिखेंगे वहाँ इन्होंने क्या किया है, रीइंफोर्समेंट किया हुआ है। वहाँ एक्स्ट्रा देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रॉपर एक्स्ट्रा लगा रखे, क्योंकि वहीं पे क्या आती है, टेंशन वहीं आती है। टूट फूट कहाँ से होती है, वहीं से होती है। पहले ही कंपनी ने काम कर दिया कि भैया यहाँ से टूट फूट नहीं होगी तो हमारी मशीन जो बढ़िया है। इवन इसका डिज़ाइन भी जो है ना, आपको बहुत कुछ अतरंगी अलग नहीं लगेगा, आपको बहुत ही सही लगेगा। हाइड्रोलिक सिलेंडर्स की पोजीशन से लेके आपको जितने हॉसेस वगैरह देखने को मिलेंगे, बढ़िया जगह लगा रखे हैं उन्होंने। इवन ग्रीसिंग भी अगर आप करोगे तो आपको करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे आपको 9-16 के टायर देखने को मिलते हैं। ये एक्सल आपको सामने की तरफ बढ़िया देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको स्टीयरिंग के लिए हाइड्रोलिक, ऑब्वियसली पावर स्टीयरिंग है तो पंप वगैरह देखने को मिलता है। और इसके पीछे लगा हुआ है एस्कॉर्ट का खुद का इंजन। ये कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन है और 74.5 हॉर्स पावर पे काम करता है। और एक्चुअली ये जो इंजन है ना, 340 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में आता है। जो 340 न्यूटन मीटर टॉर्क है ना, वो एकदम परफेक्ट बैठता है इस मशीन के जो एप्लीकेशन है उनके लिए। अगर मैं बात करूँ आपसे कि भाई और कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन की बात करूँ, बहुत ज़्यादा टॉर्क दे रहा है, तो आपको डे टू डे लाइफ में चाहे वो लोडर हो जाए चाहे बकेट हो, वो ज़रूरत नहीं पड़ती उतना, क्योंकि उतना आप मार्च नहीं कराते, क्योंकि उतना चक्का नहीं घुमाना, आपको उतना पहिया नहीं घुमाना, उतना ज़्यादा आपको इसको मार्च नहीं कराना होता। आप लोड ले जाके आगे पीछे जो है और मोस्ट बढ़िया तरीके से जाते हो, तो वो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी काफ़ी बढ़िया। और ये सब पता है क्या है, इसमें ना आपका मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी आसान होंगे। क्यों? क्योंकि एस्कॉर्ट का इंजन है, तो एस्कॉर्ट के इंजन ज़्यादा माइलेज, कम मेंटेनेंस के लिए जाने जाते हैं। और पता है, जैसे मान लो ये हर साल लगभग 80,000 90,000 तक ट्रैक्टर बेचते हैं। 5 साल में 4.5-5 लाख ट्रैक्टर उन्होंने बेचे हैं। तो सेम इंजन ट्रैक्टर में भी डालते हैं। ऑब्वियसली मशीन के लिए कुछ ट्यूनिंग उसकी डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा टॉर्क, थोड़े से पावर फिगर्स को उनको चेंज किया जाता है, बट इंजन तो सेम ही है। तो मार्केट में पार्ट्स हैं, हर देसी मैकेनिक जानता है। अगर आपको कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर पर इच्छा ही नहीं है, आदत ही नहीं है, तो वहाँ मत जाओ। आप क्या कर सकते हो, उसको आराम से जो है
चेंज करा सकते हो आप। अगर डीजल टैंक की बात करोगे तो 134 लीटर के आसपास का ये डीजल टैंक आता है और काफ़ी बढ़िया डीजल टैंक है एक्चुअली। मतलब यहाँ पे प्लेस भी होता है ना, यहाँ फ्यूल सेंसर लगा हुआ है, मतलब इसमें कंपनी के टेलीमेटिक्स आते हैं। अगर फ्यूल चोरी वगैरह होता है, कोई ड्राइवर वगैरह चोरी करता है, कोई भी कहानी आपको पता लगते रहता है कितना टैंक है में फ्यूल है, डीजल कितना है उसके अंदर, वो चीज़ है। ये शीशा आपको आप एक्चुअली गेट थोड़ा सा मॉडर्न दिखेगा, थोड़ा सा उन्होंने ना इसको चेंज करा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही चेंज किया है। अगर पुराने वाले मॉडल के साथ इसको कभी खड़ा करके देखना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ चेंज हुई है। अब अगर हम आगे से एक दो चीज़ें और देखने की कोशिश करेंगे पीछे चलने से पहले, तो आपको यहाँ पे जो लाइट्स मिलती है वो तो प्रॉपर हैलोजन लाइट्स मिलती है, बट ऊपर की तरफ आप जो लाइट्स देखोगे वो एलईडी लाइट्स मिलती है। तो आपको पता है कि हर मौसम में, कैसे भी मौसम में, कितनी भी रात को कैसे भी चलाओगे, एलईडी लाइट्स बेहतर होती है। कैनोपी की अगर हाइट की बात करोगे, मशीन की ओवरऑल हाइट ज़्यादा है, चौड़ाई हर मशीन की सेम होती है, जितनी बैकहो मार्केट में आ रही चौड़ाई सबकी सेम है। ये वाली जो मशीन है इसका ऊपर, और आप अगर एयर फिल्टर एलिमेंट को देखोगे उन्होंने बीच में नहीं लगाया, पैसे तो जो एयर पूरा एलिमेंट है वो अंदर है, और वहाँ पे आपको जो एयर क्लीनर है वो वहाँ दिख जाता है। साइलेंसर बीच से निकाला हुआ है और स्लोपिंग बोनट है। और पता है क्या बात है, इसकी जो बैटरी है वो यहाँ प्लेस होती है, आगे की तरफ यहाँ प्लेस करिए, थोड़ा सा वजन में भी हेल्प करती है, मशीन आगे से थोड़ा वजनी होती है, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। और ये आपका जो बोनट है वो एक हाइड्रोलिकली ओपन होता है। बहुत ही कम मशीन है, शायद नहीं है मशीन जो इनका हाइड्रोलिकली ओपन होता हो, या मतलब कम मशीन से जिनका हाइड्रोलिकली ओपन होता है वो चीज़ें। पीछे की तरफ अगर टायर साइज़ की बात करो तो आपको स्टैंडर्ड टायर भी मिलते हैं और आपको ये इस टाइप के टायर भी मिलते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड टायर की कहीं बात करोगे तो आपको 16/9/28 के टायर मिलते हैं, और अगर इनकी बात करोगे तो आपको 14/25 के टायर देखने को मिलते हैं। एक्सल कैरेरो का आता है मार्केट में, आपको पता है नाम है, पेटी पैक एक्सल है, कभी कुछ काम नहीं निकलना उसके अंदर, सिंपल सी चीज़ है। उसके अंदर भी ऑयल में डूबे हुए पूरे आपको ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, शूज़ वगैरह वो उसके अंदर ही होते हैं, ब्रेक शू वगैरह, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, वो चीज़ है। स्टेबलाइजर बाहर में आपको ऐसा कुछ बहुत अलग तो नहीं दिखेगा, बट जो नीचे का कॉन्टैक्ट पैच एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इस कारण से पता है फ़ायदा क्या होता है ना, कि आपकी मशीन अगर बहुत ज़्यादा मार्च कर रही है, अगर कई ऐसी जगह है ना मट्टी वगैरह में भी काम कर रही है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से वो पैच एरिया बड़ा है तो वो आपका स्टेबलाइज हो जाता है। केपीसी है 1 मीटर का, जैसे सबका ट्रैवल होता है वैसे ट्रैवल है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। बट अगर बात करें इसके वेल ब्लॉक की तो इसमें 6 स्पूल का वेल ब्लॉक दे रखा है, मॉड्यूलर टाइप है। सरल सी भाषा में बताता हूँ मैं आपको, अगर आपका एक स्पूल ख़राब हो गया या कोई भी चीज़ हो गई तो आपको एक ही चेंज कराना है, आपको सारे को चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, और वो आपका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा बचा देता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ से जो आपके हाइड्रोलिक अगर हम बात करें तो ओवरऑल हाइड्रोलिक एक तो अंदर ही होता है, ये वाला जो तो कम्प्लीटली अंदर होता है, तो कभी भी डैमेज होने की कोई चांसेस नहीं होते, इसके प्रॉपर यहाँ पे अंदर होता है। ये वाला भी अगर देखोगे तो इसका जो शेप है ये प्रॉपर स्ट्रेट में शेप है, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट शेप है। कई लोग बनाना टाइप यूज़ करते हैं, एक्चुअली जो मार्केट में सबसे बिकती है वो है, या फिर ये है, इनके स्ट्रेट आते हैं। तो मतलब मैं ये मानता हूँ जो सबसे ज़्यादा बिकता है और ये स्ट्रेट आता है, तो इसके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। हालांकि आप अगर इससे कहीं भी हाईवा फिल करोगे या कोई भी चीज़ फिल करोगे तो ये कभी टकराता नहीं है उस चीज़ में। और पता है क्या फ़ायदा है, जैसे इसमें ना देखो यहाँ पे आपको ये प्लेट दिख रही है ऊपर, देखो ये रीइंफोर्स प्लेट दिख रही है, ये देखो यहाँ टूट फूट होती है, यहाँ वजन आता है, यहाँ जोर आता है, यहाँ डाला हुआ है आपको, यहाँ पे ये प्लेट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा। तो ये पूरा इन्होंने क्या कर रखा है, इसको रीइंफोर्स, यहाँ इसके ऊपर एक और कर रखा है, या ज़्यादा और ज़्यादा टेंशन आती होगी तो यहाँ उन्होंने ये कर रखा है, स्कॉच का प्रॉपर मार्किंग भी वहाँ। तो ये चीज़ से पता है फ़ायदा क्या होता है, कस्टमर को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मशीन मेंटेनेंस फ्री होती है, टूट फूट नहीं होती है, वो चीज़ें। अगर हम डिपर की भी बात करें तो नीचे की तरफ आप देखो, अगर मेरे कैमरामैन नीचे से दिखाएंगे तो काफ़ी सारे प्लेट्स उन्होंने डाले, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, यहाँ से हमारी कई बार मशीन बढ़ते टाइम टच होती ही होती है, कितना ही एक्सपर्ट ऑपरेटर हो जाए, यहाँ से वो टच होना ही होना है, वो चीज़ है। बकेट की बात करें तो 0.26 क्यूबिक मीटर की स्टैंडर्ड बकेट है, कुछ अलग नहीं है। हालांकि साइड से आपको रीइंफोर्समेंट देखने को मिल जाएंगे, टीथ्स वगैरह के नीचे भी, और अंदर भी काफ़ी ठीक ठीक हीप लग जाएगा। ये बकेट के बाद में हम कहते हैं देसी भाषा में तोता, तो इसका तोता बढ़िया है। देखो स्ट्रेट वाला नहीं है, ये थोड़ा सा है, इससे थोड़ा सा आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा फोर्स जो है ना वो फैल जाएगा पूरे में, और फोर्स फैलने के कारण आपकी मशीन में टूट फूट नहीं होगी, और ऑपरेटर जो कहते हैं ना झटके लगते हैं वो नहीं लगेंगे। तो ये काइंड ऑफ जो है वो बढ़िया है, ये वाला मुझे आम ओवरऑल अच्छा लगता है। और ये तोता भी सही है, बकेट को खोलना लगाना, बुशेस पे ग्रीस करना, बढ़िया काम रहेगा। बिग मैक्स सुपर का यहाँ स्टिकर है, एस्कॉच का यहाँ ये स्टिकर आता है, रेडियम वर्क्स है स्टिकर वगैरह। और एक चीज़ और हम यहाँ नोट करते हैं कि लाइट्स की अगर बात करो तो इसमें पहली बार बैकहो में हम लोग देख रहे हैं कि एलईडी लाइट्स का सेटअप दे रखा है। एक्चुअली अच्छा लगता है, वैसे जनरली ऊपर की तरफ लाइट्स अलग से चिपका के दे दिए होते थे, अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखो नंबर प्लेट, वहाँ आपका ऑब्वियसली नेम प्लेट जो लगता है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट वहाँ लगता है, रोड की मशीन है, मार्च करेगी रोड पे। और अगर दोनों लाइट्स की आप बात करोगे तो एलईडी दे रखी है, जिस कारण से थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिलेगा रात को भी अगर आप काम करोगे या कभी भी काम करोगे तो उस चीज़ में। और ज़्यादा ही रीच है इसकी, मतलब रीच, अरे नाम ही है ना डिग मैक्स सुपर, तो मैं रीच इसकी बहुत ज़्यादा है, ताकि इनका मन वही है कि मतलब डिग करे और कितना करे, मैक्सिमम डिग करे। और सुपर का मतलब है कि अब इतने सारे इसमें सुपर फीचर्स डाल दिए, जैसे मैंने इंट्रो में आपको बताया वो सारी चीज़ें आती है, रीइंफोर्समेंट्स वगैरह या फिर हाइड्रोलिक पंप्स या सिलेंडर्स की दोनों की अगर बात करें तो उन दोनों में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर हम किसी भी चीज़ की इसमें बात करें तो ये सब चीज़ें कंपनी कई जगह ना आपको
कुछ ऐसा देने की कोशिश करती है जिससे कि यार मार्केट इनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। देखो जब कोई भी चीज़ होती है ना वो नई इंट्रोड्यूस करते हैं तो बड़ा दिल और जान लगा के करते हैं, तो कंपनी ने भी वही कोशिश किया हुआ है कि मैक्सिमम चीज़ें लगाई जाएँ। केबिन को ही देख लो आप, कितना चौड़ा शीशा दिया है ताकि मैक्सिमम विजिबिलिटी रहे, काम सबसे बेहतर तरीके से हो सके, वो सारी चीज़ें आती है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो 80 लीटर का आपको हाइड्रोलिक टैंक देखेगा, मतलब रिफिलिंग कैपेसिटी वही 80 लीटर की है। 2000 घंटे पे सर्विस होती है, 2000 घंटे पे आपको 80 लीटर हाइड्रोलिक चेंज कराना है। पीछे की तरफ अगर आप रिटर्न लाइन वगैरह देखोगे प्रॉपर उसमें फिल्टर वगैरह लगे हैं, ताकि अगर आपको पता है कितना कंटामिनेशन होता है यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल का, तो वो यहाँ पे प्रॉपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर करी हुई है। दोस्तों अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुई है ना इस मशीन में तो वो केबिन है। देखो आप, सबसे पहले आपको एयर सस्पेंडेड सीट मिलती है, ये सीट आपके आगे पीछे जा सकती है और पूरी घूम भी सकती है। दो आपको आर्मरेस्ट मिलते हैं दोनों तरफ, पीछे की तरफ जब आप ऑपरेट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिर स्टीयरिंग व्हील आपको देखो हल्का सा सॉफ्ट टच वाला यहाँ पे फीलिंग आएगा, जो कि कार्स में आता है, प्रीमियम कार्स में आता है। एस्कॉर्ट्स का लोगो है, ये आपको यहाँ पे रोटेटिंग नॉब भी दिया हुआ है। यहाँ से आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो, जैसे कि जनरली हर मशीन में करते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। काफ़ी एर्गोनॉमिक है वो रीच में, और ऐसा नहीं कि मोड़ते वक्त आपके हाथ में लग जाएगा। वाइपर और लाइट्स के कंट्रोल यहाँ है, पार्किंग और मेन लैंप्स के कंट्रोल यहाँ भी आते हैं। स्पीड दिखती है बहुत सारी मशीन्स में तो आते ही नहीं कि कितनी स्पीड पे आप गाड़ी को चला रहे हो, मार्च कर रहे हो कितनी स्पीड पर। यहाँ पे आपको एक दिखेगा कितने किलोमीटर आपने मशीन चला रही है, ट्रिप है और ट्रिप भी सेट कर सकते हो। यूनिक टच है। और पता है इन्होंने ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव किया हुआ है। अगर यहाँ देखोगे ना ओवरऑल क्वालिटी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है। एस्केलेटर वगैरह और इनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है। अगर सिंगल ब्रेक पे आपको काम करना है, मशीन घुमानी, आराम से कर सकते हो आप। या आपको एक रियर व्यू मिरर दिखेगा, जो कि बैक हुए में बहुत अच्छा एडिशन है। और पता है क्या है, यहाँ पे ना आपको एलईडी लाइट मिलती है। ये आपको म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स का प्लेसमेंट है, क्योंकि गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम आता है भैया, ऑपरेटर दिन भर काम करेगा तो गाने तो सुनना ही पड़ेगा, और कंपनी लगा के दे रही तो और अच्छी बात है। फिर आपने देखोगे ये वाला जो है आपका फ्रंट के बकेट का कंट्रोल सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। और पता है कई बार हम कैची वाली बकेट लगवा लेते हैं, सिजर बकेट लगवाते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस दे रखा है। यहाँ पे पर्टिकुलर उसका लेवल लग जाएगा, दोनों साथ साथ लग जाते हैं, तो आपको ऑपरेट करते में कोई भी दिक्कत नहीं आती। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको सिंक्रो शटल ट्रांसमिशन, कैरारो का ट्रांसमिशन इसके अंदर आता है, तो उसके लिए यहाँ पे 1 2 3 4 डायरेक्ट जा सकते हो। ये न्यूट्रल का प्रोविजन दिया हुआ है, डायरेक्ट क्लच का तरह काम करता है। अब डायरेक्ट यहाँ से क्लच करके और इसमें गियर चेंज कर सकते हो, विच इज़ लाइक रियली वेरी इंप्रेसिव। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक आराम से बॉटल बन जाएगी आपकी, यहाँ एक बॉटल बन जाएगी, यहाँ मोबाइल वगैरह रख सकते हो और भी सामान रख सकते हो। तो काफ़ी एर्गोनॉमिक ओवरऑल बनाया है। अब मेरा अगर पूरा बैग रखना है, मुझे बाल्टी रखनी है ना, 2 20-20 लीटर वाली, मेरी आराम से बाल्टियाँ आ जाएंगी। और काफ़ी यूनिक सी ओवरऑल आप देखोगे ना तो चीज़ बनाई हुई है। अब पता है क्या है, जैसे सीट को मुझे आपको पूरा रोटेट करके दिखा रहा है, तो बहुत ही आराम से सीट रोटेट होती है। और देखो सीट रोटेशन में कई बार पैर फंसते हैं किसी मशीन में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको पूरा कर्व किया हुआ है उन्होंने। अब एक बंदा अगर मुझे बिठाना है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कभी ऑपरेट करते हुए बंदा बिठाना। अगर आपको बिठाना है आप यहाँ आराम से बैठ के बिठा सकते हो, मतलब यहाँ बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे पैरामीटर्स यहाँ रीड कर सकते हो, इनके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। फिर अगर टूल बॉक्स वगैरह है तो आप टूल बॉक्स वगैरह यहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारी सामान आ जाएगी। टिफिन वगैरह भी अगर आप लेके आते हो तो वो आपका आ जाएगा। और एक बंदा आपका जहाँ साइड में भी बैठ सकता है, तो 2 बंदों की प्रॉपर बैठने की जगह है। फिर इस ना केबिन में आप एक चीज़ नोट करोगे कि देखो विजिबिलिटी कितनी सारी है। मतलब यहाँ पे ना वो छोटे वाले शीशे नहीं दिए, वो कॉर्नर शीशे नहीं दिए हुए, जिस कारण से इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, प्रॉपर देख सकते हो। और इसका जो अपना बूम है ना, वो भी आप देखोगे ना तो वो ऐसे शेप में नहीं है, वो सीधे शेप में है, जिस कारण से आप साइड में आप लोड करोगे या कई बार आप फिल करते हो, कई चीज़ डंप करते हो, तो उसमें आपको प्रॉपर विजिबिलिटी आएगी। फिर एक चीज़ और इस केबिन में जो बहुत इंप्रूव हुई है, आप देखोगे अगर पुराना वाला मॉडल देखोगे, इस वाले में ये लेवर्स इंप्रूव किए। ये ना भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मशीन की तरह हो गए हैं। मतलब अगर मैं आपको बात करूँ, मैं थोड़ा आगे चले जाता हूँ, फिर देखो आप इस पर हाथ रखे रखे मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो इसमें सारे के सारे ऑटो फंक्शन है। और देखो अब ये कितने ऊंचे हो गए हैं, मतलब बढ़िया हो गए, रीच में भी हो गए और एक्चुअली अच्छे से काम करते हैं। स्टेबलाइजर आपको ऑब्वियसली नीचे से मिलेंगे, सारे फंक्शंस हैं। और ये ना जैसे जहाँ मैंने पैर रखते हैं ना, ये जगह थोड़ी सी ऊंची हो गई है, मतलब जैसे पहले कैसे डाउन रखते थे, तो अब यहाँ ऐसे आराम से बैठ के आप प्रॉपर काम करो। और अब तक कहीं नहीं देखा होगा आपने, पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आपको वाइपर देखने को मिलता है। जी हाँ, देखो पीछे वाले शीशे में वाइपर देखने को मिलता है। बारिश वगैरह में भी अगर आप चला रहे हो, ऊपर की तरफ इस तरह से कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम चिल सीन होने वाला है उस चीज़ में, बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ से और यहाँ से आपको बहुत ही ओवरऑल स्पेस अच्छा दिखता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है। मतलब विजिबिलिटी के तो कहना ही क्या है। यहाँ पे एक फ़ैन भी आता है ऑपरेटर को अगर हवा वगैरह लेनी है तो उसके लिए आता है। तो ओवरऑल अगर आप केबिन देखने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी सुलझा हुआ केबिन लगेगा और काफ़ी बढ़िया लगेगा। और ये सीट ना बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल है, मतलब बैक व्हील्स वगैरह में ऐसे जनरली हमने देखा नहीं है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे। और काफ़ी ईजी मोमेंट्स उस चीज़ के होते हैं। अब मैं आपको ये वाला सिस्टम समझा देता हूँ कि ये वाला सिस्टम क्या है, और फिर मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। दोस्तों अगर इस पूरे पैनल को देखोगे तो आपको सारी चीज़ दिखा देता है। डीजल कितना है गाड़ी में, मतलब डीजल का दिखा देगा, बाकी सारी चीज़ दिखा देगा, कितने घंटे मशीन एस्कॉर्ट्स में आपका स्वागत है। और एक हमारा स्वागत भी हो गया। यहाँ पे पूरे पैरामीटर्स आते हैं, क्योंकि CB4 नॉर्म्स है, तो यहाँ नीचे की तरफ आपको OBD पोर्ट भी दिख जाएगा, जिससे कि अगर कोई भी फॉल्ट कोड आता है तो डायरेक्टली बता सकते हो। सारी चीज़ें दिखाता है, RPM दिखा देगा आपको, कितने घंटे मशीन चली है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है।
और ये सारे पैरामीटर्स हेल्पफुल होते हैं। कोई कोड वगैरह आता है ना, एरर आ जाता है मशीन में, इंजन में, वो दिखा देगा आपको, तो आप सीधे बताओ सर्विस सेंटर पे ये एरर आ रहा है, तो आधी से ज़्यादा समस्या तो आपकी फ़ोन पे सॉल्व हो जाती है। फिर यहाँ पे आप पूरा म्यूजिक सिस्टम का प्लेसमेंट उन्होंने वहीं किया हुआ है। एक्सीलरेटर आपको हैंड टाइप थ्रॉटल मिलेगा, वो पहले से थोड़ा एर्गोनॉमिक हो गया, थोड़ा बेहतर हो गया। नीचे की तरफ कम और ऊपर की तरफ ज़्यादा RPM बनेंगे। फिर यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स हैं, आप देखो हज़ार्ड लैंप्स के कंट्रोल हैं, KPC का कंट्रोल है, पीछे हॉर्न है, पीछे वाला वाइपर वगैरह एक ही पैनल में। नीचे की तरफ आपको ये फैन का कंट्रोल मिलेगा, ये वाला पंखा चल जाता है। OBD पोर्ट यहाँ साइड में, और नीचे की तरफ आपको ये 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर मिलेगा, जिससे कि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। रखने की जगह भी है, नीचे की तरफ चाबी लगती है। तो ओवरऑल ये कंसोल अब पहले से काफ़ी मॉडर्न कर दिया। वो छोटा सा एक लटका हुआ आता था ना, मेरे को पसंद नहीं था। ये पूरा इंटीग्रेटेड इसके अंदर है, इंटरनेशनल जैसा होता है वैसा ही है, और मतलब काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो ओवरऑल आप इस केबिन को देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आएंगी। और ऑपरेटर भाई अगर कोई मेरे देख रहे हैं तो उनको तो बहुत पता होता है कि यार कितना हेल्प करता है एक बड़ा केबिन। यहाँ सामान रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ कोई अगर आपको शाम को हेल्पर बैठ के जाना चाहता है आपकी साइट से, कंस्ट्रक्शन साइट से लेके आपके कैंप तक, तो आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। दिन में भी जैसे लोग अगर रिटेल पे चला रहे हो, आपके मार्केट पे चला रहे हो, दिन भर केबिन में आराम करना, आराम से करो आप। हाइट वाइट से लेके सारी चीज़ें बढ़िया होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे वाइपर दे दिए तो बारिश में भी नहीं चलना, और आगे पीछे LED लाइट से तो रात में भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पूरे टाइम मशीन चलाओ, आप आराम से एकदम से काम करके दो अपने सेट को। दोस्तों ये सारी बातें हैं एस्कॉर्ट्स के डिगमैक्स सुपर के बारे में। बेसिकली 1 साल या 2000 घंटे की वारंटी के साथ में जिस हिसाब का इंजन इसके अंदर आता है, बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है मशीन, क्योंकि आपको इनिशियली काफ़ी सारे पैसे बचेंगे खरीदते वक्त। ऑपरेटर खुश रहेगा, हमेशा बड़ा केबिन मिलेगा। कोई बंदा रात को मार्च करके, शाम को मार्च करके घर जा रहा है तो बैठ के एक बंदा और लेके जाएगा, खुश दुआएं देगा। मालिक दुआएं देगा क्योंकि माइलेज अच्छा है, क्योंकि एस्कॉर्ट्स के इंजन के साथ में आती है। अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो वो मुझे लगता है कि यार इसमें माइलेज बढ़िया आना चाहिए। GPS जैसे टेलीमेटिक्स आते हैं, रीच बहुत अच्छी आती है, नाम ही रखा हुआ है उन्होंने डिगमैक्स, तो ये भी लंबा जाता है, ऊपर जाता है, और काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मॉड्यूलर वेल्व ब्लॉक जैसी चीज़ें आती हैं, मतलब स्पूल वगैरह ख़राब हो जाए कभी, वही मेंटेनेंस मशीन ही तो है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो ये कुछ बातें हैं, मेरे हिसाब से मशीन ठीक है। अब अगर आपको इस मशीन में ज़रा भी इंटरेस्ट है, नीचे एक नंबर आ रहा है, ये नंबर पे कॉल कर लो, आपको और जानकारी इस मशीन के बारे में मिल जाएगी। अगर आप मेरी माने तो जिससे आपका टीयर आउट फोर्स है, बाकी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, आप बाकी सारी मशीन एक्सप्लोर करने के साथ में एक बार इसको भी देख लो। म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल चार्जर, बढ़िया केबिन, और साथ में आपको हाइड्रोलिक स्टार्ट जैसे इंटरनेशनल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं नहीं देखने को मिलते हैं। और इस मशीन में बहुत सारी एयर सस्पेंडेड सीट जैसी बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है। अब मैं तारीफ़ करते रहूँगा ऐसा तो आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, इसलिए आप एक काम करो, मेरी बात मत मानो, आप जाओ मशीन के पास, जाओ एक बार मशीन चला के देख लो, टेस्ट ड्राइव ले लो, नियरेस्ट डीलर के लिए नीचे फ़ोन लगा लो, इंक्वायरी करके देख लो यार किस कीमत में आपको मशीन आ रही है। फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही है। अगर कोई और बैकहो की वीडियो देखना है, कोई और वीडियो देखना है आपको, तो बिहाइंड द व्हील्स जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम है रमन नायक। मिलूंगा मैं आपसे फिर अगले वीडियो में, यही उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।